हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। आज आपको हाइब्रिड एक्सटेंशन बोर्ड के संबंध में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यह आपको किसी मार्केट से या किसी दुकान से नहीं मिलेगा। आप इसको बहुत आसानी से स्वयं बना सकते हैं। एक सिंपल एक्सटेंशन बोर्ड या एक हाइब्रिड एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह एक सिंपल सा बोर्ड है जो मार्केट से बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जितने सॉकेट का बोर्ड आपको लाना है, आप उतने सॉकेट का बोर्ड ला सकते हैं और उतने ही सॉकेट ला सकते हैं। जैसे इसमें 3 सॉकेट मुझे लगाने हैं और 3 स्विच लगाने हैं और एक लोड मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर भी इसमें मुझे लगाना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना लंबाई का एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है उतनी ही लेंथ का आप एक 2 कोर का या 3 कोर का वायर ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 2 कोर वायर है। 2 कोर वायर से मतलब इसमें 2 वायर हैं। यह 3 वायर का भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आपके घर में अर्थिंग की व्यवस्था है और आप बोर्ड में भी अर्थिंग का कनेक्शन देना चाहते हैं तो आपको 3 कोर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपने अपने घर में अर्थिंग नहीं करा रखी है तब आपको 2 कोर का केबल वायर ही सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये एक आप मीटर मेरे पास देख रहे हैं। यदि आप हाइब्रिड एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको एक इस मीटर की आवश्यकता पड़ने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी की यह वोल्ट बताएगा। आप घर में किसी भी उपकरण का इससे लोड नाप सकते हैं, एम्पियर नाप सकते हैं और उस उपकरण का पावर फैक्टर भी आप इससे देख सकते हैं। यह मल्टी टेस्टिंग मीटर आपको किसी भी नज़दीकी इलेक्ट्रीशियन की दुकान से भी मिल सकता है या आप इसको अमेजोन से भी आसानी से मंगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि कनेक्शन इसके समझना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। तीनों सॉकेट और तीनों स्विच मैंने लगा लिए हैं। यह जो मेरा हिस्सा बचा हुआ है इसमें मैं यह मल्टी टेस्टिंग मीटर लगाऊंगा। यदि आप मल्टी टेस्टिंग मीटर नहीं लगाना चाहते हो, आप एक सिंपल बोर्ड बनाना चाहते हो, तो आप यहां पर एक सॉकेट और एक स्विच और भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इस बोर्ड में 4 सॉकेट हो जाएंगे और 4 स्विच हो जाएंगे। आप यदि 3 लगाना चाहें 3 भी लगा सकते हैं, 2 लगाना चाहें 2 भी लगा सकते हैं और यदि ज़्यादा लगाना चाहें तो इससे बड़ा बोर्ड लाकर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इस बोर्ड को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही कम कीमत में आसानी से आप इसको बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको मुश्किल से 15-20 मिनट का समय इसमें लगेगा। क्योंकि मुझको मल्टी टेस्टिंग मीटर भी इसमें लगाना है तो इसलिए मैंने इसका यह हिस्सा खाली छोड़ दिया है। थोड़ा सा मुझको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह लंबाई में ज़्यादा है, इस एक सॉकेट में नहीं आ पा रहा है, तो मुझको यह बीच में से कटिंग करके तब इसकी सेटिंग बैठानी पड़ेगी। एक चाकू से आसानी से दोस्तों यह इसमें से हमने काट लिया है और यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। दोस्तों, मीटर के साइड में आप इधर कुछ गैप देख रहे होंगे। इस गैप को बंद करने के लिए इस बोर्ड के साथ में एक ढक्कन मिल जाता है। इस तरीके का एक कवर ढक्कन आपको मिलेगा और इस कवर ढक्कन को आप काट करके उतना हिस्सा इसका काट लीजिए जिससे कि यह हमारा मीटर आसानी से इसमें फिट हो सके। तो इस कवर ढक्कन को यहाँ पर हम लगाएंगे और इस प्रकार दोस्तों हमारे स्विच, सॉकेट और मल्टी टेस्टिंग मीटर आसानी से इसमें फिटिंग हो चुके हैं। और अब देखते हैं कि इनके कनेक्शन हम कैसे करते हैं। कनेक्शन करते समय दोस्तों एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जिसको अधिकतर इलेक्ट्रीशियन इग्नोर कर देते हैं। सॉकेट पर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सॉकेट के एक पिन पर L लिखा हुआ होता है और दूसरी पिन पर N लिखा हुआ होता है। तो ध्यान रहे कि जब हम बोर्ड के सामने खड़े होते हैं तो सामने खड़े होकर के राइट साइड में जो पिन होगी वह फेस होनी चाहिए और लेफ्ट साइड में जो पिन होगी वह न्यूट्रल होना चाहिए और सभी सॉकेट में यह कनेक्शन इसी प्रकार होने चाहिए। अब दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए मैं स्विच का एक पॉइंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। तीनों स्विच तीनों सॉकेट से कनेक्ट हो चुके हैं। इस स्विच का नीचे वाला पॉइंट लाइन से लगा दिया है और ऐसे ही तीनों स्विच हमने कनेक्ट सॉकेट से कर लिए हैं। अब सॉकेट के यह पॉइंट बच जाते हैं। यह न्यूट्रल के पॉइंट है जिनको कॉमन करना है। इन तीनों पॉइंट को कॉमन करना है और वहां हमें लाइन का न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। और आप स्विच के तीनों पॉइंट देख रहे हैं, इन तीनों पॉइंट को भी कॉमन करके लाइन का फेस हमें यहाँ से कनेक्ट करना है और हो गए हमारे बोर्ड के कनेक्शन।
दोस्तों यदि आपके घर में अर्थिंग की व्यवस्था है तो आप इन सॉकेट के ऊपर के तीनों पॉइंट तांबे के वायर या एल्युमिनियम के वायर से तीनों को कॉमन कर सकते हैं। वायर जितना भी लंबा रखना है आप उतनी लेंथ का केबल 2 कोर का या 3 कोर का ले सकते हैं। और इसको ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है बोर्ड का, इसमें से कहीं से भी डालकर ऐसे साइड से इसमें इस प्रकार साइड में इसमें जगह बनी हुई है चारों तरफ, आप कहीं से भी इसको ऐसे डाल लीजिए और 2 गीठा लगा लीजिए जिससे कि कभी भी वायर में झटका लग जाए तो आपके कनेक्शन न खुले और यह इस प्रकार इसमें अटक सकता है। और दोस्तों क्योंकि मेरे पास यह 2 कोर का वायर है तो आप इसमें देख रहे हैं एक लाल वायर है और एक हल्का ब्लैक या ग्रे कलर का हो सकता है। तो मैं इसको न्यूट्रल बनाऊंगा और इसको फेस बनाऊंगा। यदि आपके पास 3 वायर का केबल या 3 वायर की यदि लीड है तो उसमें लाल को आप फेस बनाएं, ब्लैक को न्यूट्रल बनाएं और दूसरा वायर नीला, हरा या पीला हो सकता है, आप उसको अर्थिंग का वायर ले सकते हैं। और दोस्तों यह जो मेरा फेस वायर है, इस फेस वायर में से मल्टी टेस्टर मीटर की जो कॉइल है इसको भी मैं डालूंगा। आप इस साइड से डाल लीजिए चाहे इस साइड से डाल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं इसमें से डाल लेता हूं और ये इन दोनों पॉइंट को इकट्ठा करके स्विच में जो कॉमन हमने पॉइंट किया है इस कॉमन पॉइंट में इसको इसी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार क्या होगा दोस्तों कि हमारे फेस से जितना भी करंट प्रवाहित होगा यह कॉइल उसको सेंसिंग करेगी और हमारा जो मल्टी टेस्टिंग मीटर है यह हमको शो करेगा कि इतने एम्पियर इस बोर्ड के द्वारा लोड चल रहा है। और मल्टी टेस्टिंग मीटर का जो एक वायर बचा है इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। जो हमारी लीड का न्यूट्रल है इस न्यूट्रल से हम कनेक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रल को तीनों सॉकेट के न्यूट्रल का कॉमन करके यहां हम कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों यह बहुत सिंपल से इसके कनेक्शन है। आपने देख लिया कि कॉइल भी कनेक्ट हो चुकी है और मल्टी टेस्टिंग मीटर के दोनों वायर एक न्यूट्रल से कनेक्ट है और एक फेस से सीधा कनेक्ट है। एक सिंपल बोर्ड तो आपको मार्केट से मिल सकता है दोस्तों, परंतु यह हाइब्रिड एक्सटेंशन बोर्ड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यह आपको स्वयं ही बनाना पड़ेगा या किसी मैकेनिक से बनवाना पड़ेगा। इस प्रकार का बोर्ड हर घर में होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बोर्ड के माध्यम से आप अपने घर में यह चेक कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत हमारे घर में होती है, कौन सा उपकरण कितने वाट लोड लेता है, कितना एम्पियर चलाता है। और आप यह भी जान सकते हैं कि किस उपकरण के कारण आपके घर में विद्युत बिल अधिक आ रहा है। आप सभी जानकारी इस बोर्ड के माध्यम से कैसे लेंगे अभी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। अपनी आवश्यकता के अनुसार दोस्तों आप कितने भी लेंथ की इसमें लीड लगा सकते हैं और अपनी लोड आवश्यकता के अनुसार भी आप इस केबल को हल्का भारी रख सकते हैं। मेरे पास आप यह जो केबल देख रहे हैं इसमें 1.5 mm का वायर है। आप इसमें 1 mm या 2 mm या 2.5 mm के वायर से भी अपना बोर्ड बना सकते हैं। और दोस्तों आपका यह बोर्ड मैंने मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और आप इसका डिस्प्ले देख रहे होंगे। डिस्प्ले पर यह वोल्ट बता रहा है, एम्पियर बता रहा है, वाट बता रहा है, पावर फैक्टर बता रहा है। जैसे कि मेरे पास यह एक हेयर ड्रायर आप देख रहे हैं, स्विच में इसका यहाँ से ऑन करता हूँ और हेयर ड्रायर मेरा चालू हो चुका है। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि वोल्ट 224 वोल्ट है और यह 1362-63 वाट का लोड दे रहा है। पावर फैक्टर 1 है, फ्रीक्वेंसी इस समय 50 चल रही है। सभी कुछ आप इस बोर्ड में देख सकते हैं। एक उपकरण और हम आपको इस बोर्ड पर चलाकर दिखाते हैं। दूसरा स्विच हमारा वॉशिंग मशीन से कनेक्ट हो रहा है तो हम वॉशिंग मशीन को भी चलाते हैं। और दोस्तों वॉशिंग मशीन भी हमारी चालू हो चुकी है। 1560 वाट का लोड इसमें हो जाता है। वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी ऑन करता हूं तो वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी ऑन हो चुका है और आप देख रहे हैं कि इस समय लोड 1655-50 वाट इसमें ऑन हो चुका है। यदि हम खाली वॉशिंग मशीन का ही लोड चेक करना चाहते हैं तो हम हेयर ड्रायर का स्विच ऑफ कर देते हैं। अब केवल वॉशिंग मशीन का लोड हमारा आ जाता है और वॉशिंग मशीन का लोड चल रहा है 400 वाट के आसपास। और वॉशिंग मशीन में भी यदि केवल हम देखना चाहते हैं
कि वाशर का मोटर कितना लोड दे रहा है, तो वाशर का मोटर लोड दे रहा है 250 वाट। और यदि वाशर का मोटर बंद करते हैं, केवल ड्रायर का मोटर चलाते हैं, तो ड्रायर का मोटर देखते हैं लगभग 150 वाट का लोड ड्रायर का मोटर इस समय ले रहा है। और दोस्तों जब इसमें हम अभी ये क्योंकि खाली चल रहे हैं मोटर, जब इसमें हम कपड़े डालेंगे तो कपड़े डालने के बाद मोटर और भी ज़्यादा लोड देगा, तब भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना लोड हमारा यह वॉशिंग मशीन देती है या कोई भी उपकरण कितना लोड चलाता है, वह सब हम इससे चेक कर सकते हैं। और इस बोर्ड से आप अपने कोई भी 3 उपकरण जोड़ सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों कनेक्शन बहुत ध्यानपूर्वक करने हैं, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसी ही टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।